बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कड़ी तो सबने खाई होगी और बहुत से तरीक़ों से खाई होगी, लेकिन आज जो मैं कड़ी बनाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही लजीज और मज़ेदार होगी। वो लोग जो कड़ी नहीं खाते वो भी मांग मांग के खाएंगे, और जो खाते हैं वो तो इस कड़ी के दीवाने हो जाएंगे। और हर दूसरे दिन आपसे फरमाइश होगी कड़ी बनाने की और इसी तरीके से बनाने की। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, और एंड तक साथ रहेगा, क्योंकि एंड तक आपको इसको पता चलता रहेगा कि हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी नई चीज़ और नया तरीका इसमें ऐड किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले लिए हैं हमने 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लेने हैं, उनको रफली काट लें। उसके अलावा लिए हमने 4 से 6 लहसुन के जवे, और हमने लिया है दही। दही आपको इसके लिए खट्टा लेना है, खट्टा दही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और अगर खट्टी दही ना हो आपके पास तो आप 1-2 दिन पहले भी मंगा के रख सकते हैं उसे। तो इस तरीके से दही खट्टा हो जाता है। दही का पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून लिया है इसमें हल्दी का। हल्दी का कलर अगर आपकी लाइट हो तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि कड़ी ज़रा पीली हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर बेसन सही ना हो और हल्दी का कलर सही ना हो तो कड़ी अच्छी नहीं लगती, वाइट वाइट सी कड़ी अच्छी नहीं लगती। आप चाहें तो इसमें अगर आपका बेसन लाइट कलर का हो तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है 1 से 2 कप छोटे वाले बेसन के, और इन सब चीज़ों को मिला के अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। पानी आप इसमें जितना चाहे ग्राइंड करने के लिए ऐड कर सकते हैं। इसको ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल हमने पेस्ट बना लेना है लिक्विड सा, और इसे हमें एक पतीली में, बड़ी पतीली में ऐड करना है, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए और अच्छी तरीके से इसमें टेस्ट आ जाए। क्योंकि बेसन कच्चा रह जाता है कम पकाने से, और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसमें हमने 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया। उसको अच्छी तरह उबाल आने तक पकाएंगे तेज़ आंच पे। जब इस तरीके से अच्छा सा उबाल आ जाए तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। इसका ढक्कन आपने पूरा बंद नहीं करना है, नहीं तो ये उबाल आके बाहर गिर जाएगी और आपका चूल्हा वगैरह ख़राब कर देगी कड़ी। तो इस तरीके से हम इसको खूब पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाते रहना है जब तक कि ये अच्छी सी गाढ़ी ना हो जाए, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा भी मैंने कड़ी की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है वो भी। जब कड़ी अच्छे तरीके से पक जाए तो आपने इसमें ऐड करना है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो, आपने इसमें ऐड करना है यखनी को। चिकन स्टॉक हो आपके पास या मटन स्टॉक हो, वो आपने बना लेनी है और उसको आपने इसमें ऐड कर देना है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आएगा, बहुत मज़ेदार लगेगी ये, और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास चिकन या मटन स्टॉक ना हो, उसकी यखनी मौजूद ना हो, तो आप इसमें 2 चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन चिकन स्टॉक जो असल वाला आप इसमें ऐड करेंगे उससे बहुत मज़ेदार टेस्ट निकल के आएगा। देखिए, हमारे पास मटन स्टॉक था तो वो बना के रखा हुआ था, मेरे पास मौजूद था, तो मैंने वो इसमें ऐड करा है, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी लगेगी, इससे एक नया टेस्ट इसमें निकल के आएगा। तो आपने इस तरीके से कड़ी ज़रूर बनानी है, और अभी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और आखिर तक साथ रहना है। तो अभी हम बनाएंगे ज़बरदस्त से पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार पकौड़े, जिसके लिए हम लेंगे 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, 4 से 6 जवे लहसुन के, और 1 मुट्ठी हरी धनी की। इसके अलावा इसमें चंद पत्ते पुदीने के भी ऐड हैं, और 4 बड़ी हरी मिर्चें थी हमारे पास, लंबी वाली और पतली वाली बड़ी हरी मिर्चें थी। अगर आपके पास छोटी हों तो आप 6 अदद भी ले सकते हैं। इन सब को मिला के भी एक अच्छा सा पेस्ट बनाने, ज़बरदस्त सा बहुत मज़ेदार पकौड़े बन के तैयार होंगे। ऐसे पकौड़े बनेंगे कि आप इसे ऐसे ही खा जाएंगे, और आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, और इसे अच्छे तरीके से हम घोल बना लेंगे। एक मज़ेदार बनता है ये, ऐसे ही बहुत मज़ेदार से दही बड़ों की रेसिपी मैंने भी यूनिक स्टाइल दही बड़े, जो इनको फीके दही बड़े अच्छे नहीं लगते, पकौड़े फीके फीके लगते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त दही बड़ों की रेसिपी अपलोड की हुई है। वो भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन का, वो बहुत ज़बरदस्त होती है बेसन की। जब भी कोई रेसिपी बनाएं या पकौड़े बनाएं तो इसमें ज़रूर ऐड किया करें। इसके अलावा हम डालेंगे 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, और हमने इसमें ऐड करना है खाने का सोडा। खाने का सोडा हमने ऐड किया है 1/2 से आप 1/4 टीस्पून तक सोडा
ऐड कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट और मज़ेदार पकौड़े बनके तैयार होंगे और इसमें गुठली भी नहीं रहेगी, बहुत मज़ेदार बनेंगे। इस तरीके से आपने एक मिक्सचर या बैटर बना के तैयार कर लेना है और उसको 10 से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आप रख देंगे, जब तक कि आपकी कड़ी बिल्कुल रेडी ना हो जाए। जब कड़ी रेडी हो जाए तो हम इसे एक फ्राई पैन में डाल के अच्छा सा फ्राई करेंगे, अच्छे से पकौड़े बनाएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार पकौड़े हैं। आप इसे ऐसे ही भी चाय के साथ बना के खा सकते हैं या कोई मेहमान वगैरह आए तो उनके लिए बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और टेस्टी बनते हैं पकौड़े ये। तो इस तरीके से हम इसको फ्राई पैन में या कढ़ाई में तल लेंगे। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए, अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छा सा कलर आने तक। इसके बाद हम बाकी बेसन के पकौड़े भी बना लेंगे और ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप फ्राई करते हुए भी खुद भी खा जाएंगे और घर वाले भी इसे खाना शुरू कर देंगे। तो जल्दी जल्दी इसे फ्राई करें और जल्दी से कड़ी में डाल दें ताकि ये ख़त्म ना हो जाए पहले ही और मज़ेदार सी कड़ी बनके तैयार हो जाए। और जो इसका ऑयल बाकी बच जाएगा उसमें हम लगाएंगे मज़ेदार सा भगार। अगर ऑयल ज़्यादा हो फ्राई पैन में तो आप इसे कम कर लें, किसी और सालन में या फ्राई करने के लिए कुछ और इस्तेमाल हो सकता है। इसमें हम डालेंगे एक प्याज बारीक कटी हुई स्लाइस में और इसे फ्राई करने के लिए रखेंगे। पकौड़े हमने कड़ी में ऐड कर दिए हैं, देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में और इसमें अच्छा सा ऑयल आ गया है यखनी का और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसी ड्राई नहीं लग रही, बघार लगाने से पहले ही बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी लग रही है। और जब हम इसमें बघार डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत और टेस्टी बन जाएगी। जब प्याज हल्की हल्की फ्राई होने लगे तो इसमें हरी मिर्च डाल दें हल्का सा कट लगा के, ताकि ये फटे नहीं और आपके ऊपर छींटे ना आए। और जब इस पर हल्का सा फ्राई हो जाए हरी मिर्चें तो हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा अच्छे से टेस्ट के लिए और साथ ही जल्दी से हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर छींटे उड़ के आएंगी। और मज़ेदार सा फ्राइज़ हो जाए, जब ये हल्का सी खुशबू आने लगे ज़ीरे की और हरे धनिए की तो फटाफट इसको आप डाल दें कड़ी में और ख़ूबसूरत सी मज़ेदार सी और यूनिक टेस्ट वाली बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। देख लें कितनी मज़ेदार लग रही है। और इस वक्त अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और इंशाल्लाह सबको ये पसंद आएगी। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ये रेसिपी जल्दी से बनाएं और सबको अपना दीवाना बनाएं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।